दिल्ली को जिसने दहलाने की साजिश रखी थी उसके घर को अब गिरा दिया गया है। जो उमर नबी नामी एक शख्स है वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। ये तो हिंदुस्तान का तो खेल है यार। जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूँ आपको, जब तक मूडी है, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। 12 घर उड़ा दिए गए और वो घर थे लश्कर और जैश ऑपरेटिव्स। ये जो मलबा देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर नबी के घर का है। डॉक्टर उमर नबी जो कि प्राइम एक्यूज्ड। जो पॉलिसीज अभी मोदी ने रखी है ना, कश्मीरी लीडरों के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, तो मतलब है ये दोबारा ये पंगा तो नहीं ले सकते। जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। जनाब इजाज महमूद साहब जी, देखें ये तो एक पूरा पैटर्न है बीजेपी का। जिसने आतंकी गतिविधि करी है सबका घर उड़ना चाहिए। और मैं तो योगी बाबा से ये भी बोलूंगा कि नहीं, इसका भी उड़ा हो शाहीन का घर। हाँ, ये बहुत, उसका तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि घर में दो आतंकी थे। हाँ, उसको शाहीन का भी घर उड़ाओ और ये जितने हैं सबका घर उड़ाओ। ये वैसे नहीं मानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया और साथ में भारत में बैठे कुछ लोग यह प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए मुसलमान वायलेंस कर रहे हैं, आतंकी बन रहे हैं। तो इस पर एक ऐसा आर्गुमेंट रिजवान सर ने दिया, जो कि खुद एक मुस्लिम है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है कि अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर, किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो वो आतंकी बन जाते हैं। तो जब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम गिरा दिए तो कितने जापानी आतंकी बन करके अमेरिका में बम धमाके करने चले गए। या फिर अमेरिका ने जो वियतनाम का हल किया तो कितने वियतनामीज अमेरिका में जाकर के खुद को उड़ा रहे हैं या उड़ा दिया। फिर आखिर ये मुसलमान ही हर जगह आतंकी क्यों बन रहे हैं। तो वहीं पर आज देखिए इस वीडियो में जिस तरह से जब भारत सरकार लाल किला में सम्मिलित आतंकियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो ये जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सोच के लोग हैं यह प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं कि भारत सरकार तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, उनके घर तोड़ रही है। तो सवाल यह है कि जब कश्मीरी आतंकी उमर ने ब्लास्ट किया लाल किला में, तो आखिर भारत सरकार उसी को तो दंडित करेगी ना, इसे दूसरे को तो सजा नहीं देगी। लेकिन बात दरअसल में है विक्टिमहुड की, प्रोपेगेंडा फैलाने की, जो पाकिस्तानी मीडिया हमेशा करती आई है और कर रही है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी टाइट लाइन ली है, टफ लाइन ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के अंदर, जो कि साउथ कश्मीर का एक इलाका है, वहां पे जो उमर नबी नामी एक शख्स है, जो इंडियन हुकूमत ये कह रही है उसका जैश मोहम्मद से ताल्लुक है, जैश मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल से ताल्लुक है, वो उसका घर उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये क्या करते हैं कि ये लोगों को इस तरह जो घर उनके गिराते हैं, मतलब पीपल बिलीव कि यार ये एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप है इंडिया की, जो पॉलिटिकल क्लास है, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली है। मतलब उन्होंने प्रॉपर डिमोलिश करने शुरू कर दिए हैं घर। आपको याद होगा कि जब वो वाक़या हुआ था पहलगाम का, तो उस वक़्त भी बहुत सारे घर इंडिया के अंदर गिराए गए थे। सो ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा जस्ट इसको स्टडी करें, जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, कि बाय द वे पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान नहीं मेंशन इसमें, ठीक है जी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन, इंडिया जो है उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं मेंशन किया, पाकिस्तान का भी जिक्र नहीं है। आगे उन्होंने ये कहा है जी कि ये जैश मोहम्मद के डॉक्टर मेडूल हैं, मतलब उससे लिंक करें पाकिस्तान के साथ इस अंदाज से कि जी ये डॉक्टर मेडूल है। तो अब इन्होंने ये किया है कि अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से करते हैं कि ये जो टाइट करते हैं वो उन लोगों को करते हैं जो यहाँ पे लोकल्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो कश्मीर है। अब मैं जब पढ़ता हूँ इसको कि ये अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है जी, ये क्या है, डॉक्टर मेडूल है। लेकिन इन रियलिटी क्या होगा कि वो जो कश्मीर के अंदर लोग हैं उनको ये टाइट करेंगे,
मुझे तो नज़र कम से कम यही आ रहा है, क्योंकि ये जो जैश ए मोहम्मद डॉक्टर मेडूल है, ये इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने टर्म कॉइन की है, जो कि मेडिकल और इनका पैरा मेडिकल बैकग्राउंड हो और उनको जैश ए मोहम्मद ने रिक्रूट किया, ठीक है जी। और अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि ये डॉक्टर मेडूल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि जो कश्मीर की जो मिडिल क्लास है ये वो सारा कुछ कर रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक होता है कि अनपढ़ बंदा कुछ करे, एक होता है कि समटाइम एक जो मतलब वो जिसे कहते हैं ना मतलब सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अनपढ़ बंदा करे, या फिर ये होता है कि ये कोई आम बंदा कर रहा हो, तो वो लगता है कि यार ठीक है, ओके दैट्स फाइन। लेकिन इन रियलिटी मैं इसको ये समझता हूँ कि ये अब एक इंडियन जो मुस्लिम मिडिल क्लास है कश्मीर के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, दैट इज़ अ डेंजरस ट्रेंड, फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तान इसको दो एंगल से देखता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो कुछ हुआ है या तो ये स्टेज्ड है, या फिर ये जो इंटरनल लोग हैं उनका रिएक्शन है, बिकॉज उनके साथ इन्होंने आफ्टर पहलगाम इनके गैरेज वगैरह जलाए। ये पाकिस्तान की रीडिंग है, मेरी असेसमेंट, दिस इज व्हाट पाकिस्तान अंडरस्टैंड। लेकिन जैश जो है, ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, ये सारे अगर तो इनको रिक्रूट कर चुका हुआ है और ये हैं, तो इट मीन्स कि ये जो लोग हैं या यंग लोग जो डॉक्टर हैं या इस तरह की चीज़ों में हैं, दे बिलीव कि हमें कोई ऐसी स्ट्रगल करनी चाहिए जिसमें ये हमारा ये नुकसान करती है हुकूमत, और हमें इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद हमने वो देखा जो उससे पहले नहीं हुआ था, यानी कि 12 घर उड़ा दिए गए, और वो घर थे लश्कर और जैश ऑपरेटिव्स के, जिनके खिलाफ ये सस्पिशन था कि वो उस हमले में भी शामिल हैं और उससे पहले भी आतंकी गतिविधि में वो शामिल थे। ये जो मलबा देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर नबी के घर का है, क्योंकि जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि यही रेड फोर्ट का बॉम्बर है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें या गृह मंत्री, तो जीरो टॉलरेंस और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की बात हुई थी, और शायद यही वो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट है जो एक रणनीति बदली है सरकार ने, जहां अगर आप बंदूक उठाते हैं, आप किसी आतंकी गतिविधि में देश के खिलाफ काम करते हैं, तो आप ही को नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, ये ऑनलाइन ऑपरेशन हुआ है पुलवामा के कोयल इलाके में, जहां डॉक्टर उमर का घर था, और उसको कल जब ये स्पष्ट हुआ कि डीएनए टेस्ट मैच हुए और ये सामने बात आई कि वही उस गाड़ी को चला रहा था, उसके बाद आज रात में ऑपरेशन किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, और इस अथॉरिटीज ने इस घर को जो है रेज टू द ग्राउंड कर दिया है।